ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सड इन द रेशियो 7:9 रेस्पेक्टिवली। एक आपके पास वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया हुआ है, 7:9 में दिया हुआ है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि 32 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। इसमें से 32 लीटर्स मिक्सचर को निकाल दिया जाता है, ठीक है, एंड सोल्ड एट 62.5% हायर देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क। और उसको बेस कितने पर दिया जाता है, जो आपके पास प्योर मिल्क की कॉस्ट है, ठीक है, उससे 62.5% ज़्यादा प्राइस है। अब 62.5% को मैं 5/8 लिख सकता हूँ, और इतना ज़्यादा की उसने बात करी तो 13/8। इस प्राइस पर वो बेच देता है इतने लीटर्स ऑफ मिक्सचर को, ठीक है। उसने क्या बोला आगे कि नाउ 13 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर एंड द होल रिजल्टेंट मिक्सचर इज सोल्ड एट इतना % लेस देन द रेट ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। अब एक चीज़ को समझो, उसने क्या करा, आपके पास जब हमने 32 लीटर्स निकाल लिया तभी आपके पास रेशियो तो 7:9 ही रहेगा। अब इसमें वो मिल्क ऐड कर ले रहा है कितना, 13 लीटर्स, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली, जो भी आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पर मिक्सचर मिला उसको उसने बेच दिया कितने प्राइस पर, 37.5% लेस पर। अब 37.5% को मैं 3/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर वो इतने % लेस पर बेच रहा है इसका मतलब 5/8, कितने पर, 5/8। तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पर जो भी आपके पास प्योर मिल्क की कॉस्ट है उससे 5/8 पर वो उसको बेच रहा है, ठीक, समझ में आ गया। अब आगे उसने बोला क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट इनक्योर्ड इन दिस होल ट्रांजेक्शन इफ़ द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इज इतना, ठीक है। रिजल्टेंट मिक्सचर में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 37:42 दिया हुआ है, और जो कॉस्ट है प्योर मिल्क की वो आपके 16 दी हुई है। इसका मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 26 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा। फाइन, समझ में आ गया। अब अगर मैं इन रेशियोज़ में बात करूँ तो एक चीज़ को समझिएगा, उसने यहाँ पर क्या ऐड करा था, मिल्क ऐड करा था ना, तो वाटर इन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, इज़न्ट इट। इसका मतलब अगर मैं इसमें 14 को अगर मल्टीप्लिकेशन कराऊँ और इसमें 3 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 98, और ये आपके पास 126 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास 111 और 126 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास जो ये डिफरेंस है 13 का, वो इस 13 लीटर्स की वजह से है, इज़न्ट इट। इसका मतलब 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 लीटर्स की वजह से हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें आपके पास फाइनली जो टोटल आपके पास मिक्सचर था, ठीक है, वो कितने लीटर्स का था, 237 लीटर्स का था, और उसने इस मिक्सचर को बेच दिया किस सेलिंग प्राइस पर, 10 पर। तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी, देखो ये इंटू ये अगर मैं कराता हूं तो 2370 हो जाएगा, प्लस बाकी अगर हम बात करते हैं ये आपके पास जो 32 लीटर्स था उसने उसको बेचा था 26 रुपये पर। मतलब क्या, ये इंटू ये, यहाँ से जो आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आई होगी, 832 रुपीज़ आई होगी। मतलब टोटल जो इनकी सेलिंग प्राइस बनी वो कितनी बनी, 201 कैरी, ये आपका जाएगा 2 और 3, ठीक है, 3202 इतने रुपीज़ बनी इसकी सेलिंग प्राइस। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास। अब एक चीज़ को समझो, अगर इनिशियली मैं आपसे मिल्क की बात करूँ तो इनिशियली आपके पास मिल्क कितना होगा, देखो यहाँ पर आपके पास मिल्क कितना था, 98 लीटर्स था। ये जो आपके पास 98 लीटर्स यहाँ पर मिल्क आया वो इस 32 लीटर्स के निकालने के बाद है। अब इस 32 लीटर्स में आपके पास मिल्क कितना होगा, 7:9 के हिसाब से अगर हम देखें तो 32 लीटर्स में आपके पास मिल्क होगा 14 लीटर्स। इसका मतलब इनिशियली अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो वो कितना होगा, 98 + 14, और आई कैन से 2 कैरी 112 लीटर्स, ठीक है। और अगर मैं इस 13 लीटर मिल्क को और ऐड कर दे रहा हूँ, मतलब टोटल मैंने मिल्क कितना यूज़ करा, 125 लीटर्स मिल्क को ऐड यूज़ करा ना, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 16 है। मतलब टोटल जो आपके पास कॉस्ट प्राइस बन जाएगी वो 125 × 16, और आई कैन से कितनी बन जाएगी, 2000 रुपीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें आपके पास जो टोटल इसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 1202 रुपीज़ का। मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए